क्या खूब लड़ा ये मर्दाना था, ये विराट कोहली वाला राणा था। न्यूजीलैंड ने भारत को तीसरे वनडे में 41 रन से हराकर सदियों पुरानी जो उनकी परंपरा चली आ रही थी वनडे सीरीज ना जीतने की, वो पूरी कर ली है। और इसका श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर को। पूरी बात इस मैच पे करेंगे, बहुत हर्षित राणा पे हम स्पेशली बात करेंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि उसने बैटिंग में अच्छा किया, टीम ने उसकी वजह से फाइट लड़ी, बट उनका रोल क्या है? उनका रोल क्या बैटिंग करना है? जब आप 10 ओवरों में 84 रन खा जाओगे तो हालत ऐसी ही होनी है जैसी न्यूजीलैंड ने भारत की। अगर हम बात करें इस सीरीज में रन बनाने की, तो भारत बिल्कुल तरसा हुआ नजर आया है। भारत के प्लेयर्स रन बनाने में तरसे हुए नजर आए हैं। अब आप ये लगा लीजिए, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर से ज्यादा रन इस सीरीज में हर्षित राणा ने बनाए हैं। सरपंच साहब की बात करें, बहुत बात होती है, बट सरपंच पे बात नहीं होती क्योंकि वो कभी कभी बीच में एक पारी ऐसी खेल जाते हैं आके, जिसकी वजह से उनको फिर लाइमलाइट में आ जाते हैं और दर्शक भूल जाते हैं कि इनकी क्या परफॉर्मेंस रही है भारत के लिए। रविंद्र जडेजा, ये वो नाम मैं आपको बता रहा हूं जो कल्प्रिट है इस मैच के। 2013 में लास्ट ओडीआई 50 लगाई थी रविंद्र जडेजा ने। 2013, लगभग 13 साल हो गए हैं भारत में उन्होंने 50 लगाए हुए। 13 साल। सबकी परफॉर्मेंस पे हम बात करते हैं, ना बात करते हैं रविंद्र जडेजा की, जो आजकल बिल्कुल फीके नजर आ रहे हैं, ना विकेट्स ले पाते हैं, ना रन बना पाते हैं। अब फील्डिंग के लिए उनको नहीं खिला सकते, परफॉर्मेंस चाहिए। 2027 का वर्ल्ड कप अब ज्यादा दूर नहीं है। अगर भारत ने अपनी रणनीतियां नहीं सुधारी तो भारत वर्ल्ड कप से पहले राउंड में ही बाहर हो जाएगा। कुलदीप यादव किसी सीरीज में इतना अच्छा खेल जाते हैं, किसी सीरीज में इतना बुरा कर जाते हैं, जैसे इस सीरीज में किया। न्यूजीलैंड ने धोखे रख दिया इस पूरी सीरीज में कुलदीप यादव को, पोल खोल के रख दी पूरी। अब बात करते हैं इस मैच पे। टॉस जीता भारत ने और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। ड्यू का फैक्टर था, बट अब ड्यू सिर्फ ड्यू ही रह गई है, शब्दों में रह गई है। जहां बोलते हैं वहां नहीं आती, जहां कहते हैं वहां नहीं आती। इतनी अच्छी पिच थी, पहले खुद बैटिंग करते, फिर खुद इतना बड़ा स्कोर टांगते और न्यूजीलैंड को खेलने का मौका देते, बट नहीं, वो ड्यू आएगी। कहां आई ड्यू? क्यों आएगी ड्यू? आपकी नौकर है वो कि जब आप बोलोगे तब आएगी, जब आप कहोगे तब जाएगी। उसकी मर्जी है, वो आए या ना आए। तो टीम को ये ड्यू फैक्टर खत्म कर देना चाहिए और जो 10-20 रन का जो लोचा होता है ड्यू आने से, वो एक्स्ट्रा बना ले, बस ये खत्म कर दे। अब अगर हम कोहली की बात करें, कोहली के अलावा इस पूरी सीरीज में 1 या 2 मैच को हम छोड़ दें, केएल राहुल और विराट कोहली ने ही रन बनाए हैं सिर्फ, बाकी सब फेल नजर आए। रोहित शर्मा फेल नजर आए, 60 रन 3 पारियां। सरपंच साहब 60 रन 3 पारियां, 49 एक ही पारी में बनाए हुए हैं, तो इसका मतलब 2 पारियों में 11 रन बनाए। उसके बाद केएल राहुल चले, एक में नाबाद रहे, दूसरे में भी शतक लगा के नाबाद रहे, आउट नहीं हो पाए। आज सबसे ज्यादा जो जरूरत थी वो नहीं कर पाए। उसके बाद बात करें शुभमन गिल की, बैक टू बैक 2 अर्धशतक तो आए, बट उनको बड़े स्कोर में तब्दील ना कर सके। और आज सबसे ज्यादा जरूरत थी शुभमन गिल की, तो हाथ खड़े कर दिए। जो ये 340 रन का टारगेट था, ये एक मजबूत शुरुआत होती भारत की, तब हो सकता था कि चेस हो जाए, बट सब जितने भी बैटर्स थे सबने कसम खाई हुई थी। नीतीश कुमार रेड्डी ने चलो ठीक है आज एफर्ट दिखाए, अर्धशतक लगाया। हर्षित राणा, मैं फिर बार बार बोलूंगा, बैटिंग अच्छी की, अर्धशतक लगाया, बट हमें वो बैटिंग में नहीं चाहिए। हमें चाहिए उसके ओवर जिसमें वो 40-45 रन 50 रन दे और 2 से 3 विकेट निकाले, ना कि 80-80 85-85। अगर उनके करियर की बात करें हम, 6 से ज्यादा का इकोनॉमी है उनका, मतलब 60-70 रन हर मैच में देते हैं वो।
तो क्या करें ऐसी 2-3 विकेट का या उनके रनों का कि जब वो रनों का अंबार लगवा देते हैं सामने वाली टीम से। एक छोटी सी बात याद आ गई, उस पर बात कर लेते हैं। जो आजकल एक इश्यू चल रहा है वो बाबर आजम का, वो यहां भी देखने को मिला। 50 ओवर चल रहा था, न्यूजीलैंड टीम का ब्रेसवेल खेल रहे थे, उनके सामने खड़े थे जेमिसन। तो 50 ओवर जैसे ही लेने आए, पहली गेंद पे उन्होंने रन लेने से मना कर दिया। तो वहां से मेरी बात का ये मतलब है, बाबर आजम कायले थे जो उनको इतना गंदा वहां पे ट्रीट किया गया। देखो ये चीजें जो होती है ना, ये अपने वजह से होती हैं। आपका स्ट्राइक रेट 110 से ऊपर नहीं जा रहा है, आप ओपनर हो, पावर प्ले भी खेल रहे हो, विकेटों का कोई प्रेशर नहीं है, स्कोर टारगेट का कोई प्रेशर नहीं है, फिर आपकी ऐसी परफॉर्मेंस आती है, तो इसका मतलब यह है कि आप माइंड से कमजोर हो, आप हार्ड हिटिंग नहीं कर सकते। तो फिर आपके साथ ऐसे ही होना है जैसा बाबर आजम के साथ। तो वहां कमेंटर ने भी बोला चलते उसमें कि ये भी रिसेंटली किस्सा है बाबर आजम का। बात करते हैं इस मैच पे, बहुत कुछ है इस मैच में। सीरीज गवा दी है, सबसे बड़ी बात, कभी भारत में न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज नहीं जीता। जैसे टेस्ट सीरीज बहुत टाइम हो गए थे जीतते हुए, यहां भी नहीं जीता। बट गौतम गंभीर की मेहरबानी से न्यूजीलैंड ने वो सपना भी अपना पूरा कर लिया जिसकी उम्मीद वो पिछले 40, 45, 50 साल से लगा रहे थे। वो सपना गौतम गंभीर की कोचिंग में पूरा हो गया न्यूजीलैंड का। पता नहीं क्या सोच के करते हैं, प्रेशर था, कृष्णा को बाहर करके अर्शदीप को अंदर ले लिया, अच्छी बात थी और वो उसने दिखाया अर्शदीप ने क्यों वो परफॉर्मर है, क्यों वो टीम में आता है। पहली बात, 58 रन पे 3 विकेट गिरी हुई थी न्यूजीलैंड की और 12 ओवर हो चुके थे। किसने अलाउ किया कि आप इतना बड़ा टारगेट खड़ा कर दो? किसने अलाउ किया? आपके बॉलर्स ने, आपके पैथेटिक बॉलिंग ने। मतलब एक टीम 58 रन पे 3 आउट है और वो 340 का टारगेट लगा देती है। आप क्या पाकिस्तान बनते जा रहे हो? क्या आप में दिमाग नहीं है, आप में सोच नहीं है कि आपको ये जो इतना बड़ा प्रेशर आपने क्रिएट कर दिया है न्यूजीलैंड टीम पे कि इसको आगे लेके जाए? जड्डू इसमें सबसे बड़ा कल्पिट है। जड्डू की परफॉर्मेंस आप देख लो, वो छुपा रहता है, बहुत लो प्रोफाइल रहता है, इसलिए उस पर कोई बात नहीं करता। इतनी पैथेटिक बॉलिंग, 2 या 3 विकेट लिए पूरी सीरीज में, रन नहीं बनाए उसने 25 भी पूरी सीरीज में। ये परफॉर्मेंस है